का निर्माण हो रहा है इस साल के अंत तक या फिर साल 2024 के जनवरी महीने में इस भव्य मंदिर में श्री राम लला विराजमान हो जाएंगे। साल 2024 में होने वाले महासमर में करीब 3 दशक पुराने उस संकल्प का पूरा होना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसे लेकर बीजेपी राजनीति के अखाड़े में लगातार मजबूत हुई। 2 सीटों से निकलकर 302 सीटों तक पहुंचने में अयोध्या, श्री राम और राम मंदिर की बड़ी भूमिका रही है। तो क्या 2024 के लोकतांत्रिक लड़ाई में एक बार फिर से अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर बीजेपी और पीएम मोदी के लिए विजय सूत्र बन जाएगा? क्योंकि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो आज तक नहीं चूका और 2024 के रण से पहले तो वो जमीन पर ही उतर चुका होगा। इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा है, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। सकल सुगामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञा दशरथ नंदन संयमधारी प्रीत सदा से चलती। भगवान स्थापित हो जाएंगे, श्रद्धालु का दर्शन उसके मंदिर में जिसकी वो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब वह अपने मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेगा। प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए। के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। के समर का अनहद नाद क्या सरयू तट से उठने वाला है? 24 का विजयी शंखनाद क्या श्री सीताराम की अयोध्या की धरती से गूंजेगा? जब 90 के दशक का सबसे बड़ा संकल्प अवध की जमीन पर उतरेगा, जब पीएम मोदी भव्य राम मंदिर के शिव संकल्प को पूरा करेंगे और जब श्री राम लला के दिव्य दर्शन करोड़ों अरबों राम भक्त करेंगे। न भूतो न भविष्यति के सूत्र से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद ये है कि 2024 की जनवरी में श्री राम लला भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थान ग्रहण करेंगे। राम मंदिर निर्माण में छत की ढलाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। राम मंदिर में गर्भगृह भी करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। ये कहा जा रहा है कि साल 2024 में श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान भी हो जाएंगे। भगवा हिंदुत्व की लकीर पर जिस आंदोलन के साथ बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, वो संकल्प अब पूरा होने को है। इसमें संदेह नहीं कि जो कहा सो किया की तर्ज पर अपने प्रण को 24 के महासमर में एक बड़े दांव के तौर पर बीजेपी रखेगी। 90 के दशक में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को शानदार सफलता दी थी और 7 साल के भीतर ही बीजेपी की सीटें करीब 2 गुनी हो गई थीं। 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली थीं। 1996 में ये संख्या 161 पर पहुंच गई। बीजेपी को 2 सीट से 302 सीट पर पहुंचाने में राम मंदिर का मुद्दा काफी अहम रहा। जाहिर है करीब 3 दशकों के लंबे संघर्ष के बाद अगर अयोध्या का अध्याय भव्य राम मंदिर की तस्वीर के साथ खुलेगा तो इसका बड़ा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। इसके लिए पीएम मोदी को भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण भेजे जाने की तैयारी है। प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र
भेजा जाए। बीजेपी साल 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर एक संदेश सीधा जनता के बीच पहुंचाना चाहती है। वो ये है कि जिस संकल्प को 1990 के दशक में उसने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था वो अब पूरा हो चुका है। बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। 1996 के दौर में जब महज एक वोट से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, उससे पहले पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बातें कही थी। तब वो गठबंधन की नैतिक सीमाओं में बंधे थे। तब पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे बीजेपी की घोषणा पत्र में शामिल हैं, पर पूरे नहीं हो सकते क्योंकि संख्या बल उनके साथ नहीं। लेकिन जब संख्या बल होगा तो ये मुद्दे भी पूरे होंगे। करीब 23 साल बाद मोदी की दूसरी लहर में बीजेपी को 302 सीटें मिली तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 9 नवंबर 2019 को देश के सुप्रीम फैसले ने भव्य राम मंदिर के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए रास्ता दे दिया। लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल हर उस मुद्दे को पूरा किया जिसके लिए वो अपनी प्रतिबद्धता जताती रही थी। सच यह है कि बीजेपी के जिन मुद्दों को देखकर कथित सेकुलर पार्टियां उसे राजनीतिक रूप से अछूत बताती रहीं, पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद मोदी राज में बीजेपी ने उस संकल्प को पूरा किया, जिसमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए और समान नागरिक संहिता का मुद्दा अहम था, जिसमें से 3 मुद्दे बीजेपी पूरा कर चुकी है। समान नागरिक संहिता वाला मसला अभी बाकी है। जिस तरह गरीब, पिछड़े, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ। ये तस्वीरें उन कथित सेकुलर पार्टियों की छाती पर सांप की तरह लौटेंगी जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर देश के भीतर जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति को खूब सेका। कभी M22 समीकरण से और कभी MD गणित से सत्ता का स्वाद चटखारे लेकर चखती रही। लेकिन 2014 के बाद से एक नया दौर देश ने चुना और मोदी लहर में सेकुलरिज्म के नाम पर ताना गया कथित पाखंड धुआं धुआं हो गया। तो क्या 2024 के महासमर में जय श्री राम गूंजेगा? अयोध्या से मोदी के 400 सीटों के संकल्प का रास्ता बनेगा? मोदी की प्रतिबद्धता तुष्टीकरण की सियासत को मात देगी? मोदी नीति पर कसी राजनीति का असर ये है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली अनीति और सिर्फ वोट बैंक की सियासत करने वाले पात्र नकारे जाकर नेपथ्य में हैं और धारा 370 हटाने के संकल्प को गलत बताने वाले खुद अपना कायाकल्प कर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर वोट मांग रहे हैं, भेद की राजनीति साध रहे हैं। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it. 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने पीएम मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे थे। जब उन्होंने निर्माण स्थल पर भूमि पूजन किया था, करीब 4 साल बाद भव्य राम मंदिर अब करीब करीब आकार ले चुका है। जाहिर है 24 की चौसर पर राम मंदिर निर्माण की सिद्धि एक सिद्ध मंत्र मोदी के लिए बन सकता है।
अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। दरअसल मुद्दा सिर्फ श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण भर का नहीं है, मुद्दा उस प्रतिबद्धता का है जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं, उस संकल्प का है जिसके लिए करीब 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक बीजेपी ने प्रतीक्षा की, और 8 राज्यों की उन सीटों का भी है जो सीधे तौर पर भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद सधेंगे। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 265 में से बीजेपी को 190 सीटें मिली थी। इनमें उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें, बिहार में 40 में से 17, महाराष्ट्र में 48 में 23, कर्नाटक में 28 में 25, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें, झारखंड में 14 में से 11 लोकसभा सीटें, उत्तराखंड में सभी 5 सीटें और हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी। राम मंदिर निर्माण के बाद 2024 के जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे देश में पूरी भव्यता के साथ मनाने का कार्यक्रम है। जाहिर है इसका संदेश पैन इंडिया के रूप में बड़े स्तर पर दिया जाएगा, खासकर मोदी और बीजेपी की कन्विक्शन और कमिटमेंट के नजरिए से। राम मंदिर को लेकर मोदी की प्रतिबद्धता राम मंदिर आंदोलन से रही है, और आज अगर राम मंदिर की सनातन धर्मियों की कल्पना साकार हो रही है तो यकीनन क्रेडिट मोदी को जाता है। लेकिन राम मंदिर से निकला संदेश सिर्फ हिंदी पट्टी को मोदी से नहीं जोड़ता, बल्कि इसका एक लंबा पथ है, और इसमें सबसे अहम है रामायण सर्किट, जो 9 राज्यों के 15 स्थानों से होकर गुजरता है। इसमें उत्तर प्रदेश की अयोध्या, सिंगवेरपुर और चित्रकूट तो है ही, बिहार का सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा है, मध्य प्रदेश का चित्रकूट है, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है, पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम है, ओडिशा का महेंद्रगिरी है, तेलंगाना का भद्राचलम, तमिलनाडु का रामेश्वरम, कर्नाटक का हम्पी और महाराष्ट्र का नासिक और नागपुर शामिल है। लेकिन भगवान राम के जरिए मोदी राष्ट्र की उस धारा को भी 2024 के चुनावी मंच पर कस रहे हैं जो श्री राम के राजनीतिक दर्शन का अहम अध्याय रहा है। सांस्कृतिक समानता के सूत्र से मोदी की कोशिश नेपाल और भारत के संबंधों को भी मजबूत करने की है। यही वजह है कि रामायण सर्किट का 460 किलोमीटर लंबा दूसरा फेज नेपाल के जनकपुर, रामधुनी और भारत के सूबे उत्तर प्रदेश में मौजूद अयोध्या को जोड़ता है। दूसरी जो सेकंड स्टोरी है, जो आपने डिजाइन देखा होगा, उसके लिए और जो परिक्रमा के लिए स्थान जिसको हम परकोटा कहते हैं, यह सब 30 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ। तो भगवान स्थापित हो जाएंगे, श्रद्धालु का दर्शन उसके मंदिर में जिसकी वो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब वह अपने मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेगा। 24 की चौसर में राम मंदिर मोदी की कोई चाल नहीं है, बल्कि एक महान संकल्प के पूरा होने का उद्घोष है। सदियों पहले विदेशी आक्रांताओं के नृशंस अध्याय का अंत है और उस हिंदुत्व का उदय है जिससे मोदी योगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को परिभाषित करते रहे, जिससे उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में बनता है। तो क्या अवध से उठा श्री राम का अनहद नाद 24 के समर में एक बार फिर मोदी का विजयी मंत्र बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।